खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ो, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। आज मोरखा 3 दिसंबर 2023 आमद के पहले इतवार के मौका की मखसूस तलावतें। काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि पहाड़ तेरी हुजूरी से पिघल जाएं। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 63वां बाब 16वीं से 17वीं और फिर 64वें बाब की पहली और फिर 3री से 8वीं आयत तक। क्योंकि तू हमारा बाप है, बेशक इब्राहीम ने हमें ना पहचाना और इसराइल ने हमें ना जाना। ए खुदावंद, तू ही हमारा बाप है, तू ही कदीम से हमारा फिदिया देने वाला कहलाता है। ए खुदावंद, क्यों तूने अपनी राहों से हमें भटकने दिया और हमारे दिलों को सख्त किया ताकि तुझसे ना डरें। अपने बंदों की खातिर यानी अपनी मिरास के कबाइल की खातिर हमारी तरफ फिर आ। काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि पहाड़ तेरी हुजूरी से पिघल जाएं, और जिनकी खबर ज़माने के शुरू ही से कभी सुनी ना गई, ना कान ने सुना और ना आँख ने देखा कि तेरे सिवा कोई और खुदा अपने मुंतज़रीन के लिए कुछ करता है। तू उसे मिलता है जो खुशी से सदाकत का काम करता और तेरी राहों में तुझे याद रखता है। देख, तू गुस्सा हुआ पर हम गुनाह करते गए, तू हमारी शरारत को देखकर बुड़बुड़ाया पर हम बदी करते रहे, और हम सब के सब नापाकों की तरह हो गए और हमारी तमाम सदाकत पारचाए हेज़ की मानिद हुई। हम सब पत्तों की तरह गिरते हैं और हमारी बदियाँ हमें हवा की मानिद ले जाती हैं, और कोई बाकी नहीं जो तेरे नाम को पुकारे, और ना कोई अमादा है जो तुझसे लिपटा रहे। क्योंकि तू अपना चेहरा हमसे छुपाया और हमारी बदी के हाथ से तूने हमें पिघला दिया। और अब ए खुदावंद, तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं, तू हमारा बनाने वाला है, और हम सब तेरे हाथ का काम है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदा, हमें बहाल कर और अपने चेहरे का नूर चमका ताकि हम बच जाएं। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 80, उसकी 2 से 3, 15वीं से 16वीं और फिर 18वीं से 19वीं आयत तक। ए इस्राएल के चौपान, तू जो गल्ले की मानिद यूसुफ को ले चलता है, सुन ले। तू जो करोबियों पर तख्त नशीन है, इफ्राइम और बिन्यामीन और मनस्से के सामने जलवागर हो। अपनी कुव्वत को बेदार कर और हमें बचाने को आ। ए लश्करों के खुदा, लौट आ। आसमान पर से निगाह करके देख और इस ताक की खबर ले, और जिसे तेरे दाहिने हाथ ने लगाया है और जिस टहनी को तूने अपने लिए मजबूत किया, तू उसकी हिफाजत कर। तेरा हाथ तेरे यमीन के मर्द पर हो, यानी उस इब्ने इंसान पर जिसे तूने अपने लिए मजबूत किया है। फिर हम तुझसे बरगश्ता ना होंगे। तू हमें जिंदा बचाए रख और हम तेरा नाम लिया करेंगे। ए खुदावंद, लश्करों के खुदा, हमें बहाल कर और अपने चेहरे का नूर चमका ताकि हम बच जाएं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़ाहिर होने की राह ताकते हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्तियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका पहला बाब 3 आयत से लेकर 9वीं आयत तक।
ہمارے باپ خدا کی اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور سلامتی تمہیں حاصل ہوتی رہے۔ میں خدا کے اس فضل کی بابت جو مسیح یسوع میں تمہیں بخشا گیا ہے تمہاری بابت ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اسی میں ہر کلام اور ہر علم کے لحاظ سے بہرحال دولت مند ہو گئے ہو۔ چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی، یہاں تک کہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کی راہ تاکتے ہوئے کسی نعمت میں کم نہیں ہو۔ وہی تمہیں آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے عیب ٹھہرو۔ خدا وفادار ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللویا۔ اے خداوند اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز اس کا 13واں باب 33ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک۔ پس تم خبردار اور جاگتے رہو اور دعا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب ہوگا۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو گھر چھوڑ کر غیر ملک میں چلا گیا ہو اور اپنے غلاموں کو اختیار اور ہر ایک کو اس کا کام دیا ہو اور دربان کو حکم دیا ہو کہ جاگتا رہے۔ پس تم جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو، ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تمہیں سوتا پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔